फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो बीएससी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर फर्स्ट का जो हमारा डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी यूनिट है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन आपको बताऊंगा किस तरह से किसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप और जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करने की ट्रिक बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, द फंडामेंटल डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर। कोणीय संवेग की विमा होती है। एंगुलर मोमेंटम, इसका फार्मूला आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से हम विमा निकालेंगे। इसकी डायमेंशन का निकालने का आप लोग जानते होंगे। पहले डायमेंशन के बारे में बता दूँ आपको। डायमेंशन में जो टाइम होता है, टाइम को हम लिखते हैं कैपिटल टी से और बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर उसको बंद करते हैं। लेंथ के लिए क्या होता है, यल। लेंथ मतलब रेडियस हो या लेंथ हो, ये सारी चीज़ों के लिए हम यल का यूज करेंगे। मास जहाँ पे आएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए हम एम का यूज करेंगे। जनरली हमें इतनी ही मिलती है, ठीक है। बाकी आगे जो आती जाएंगी मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो उसमें पूछा है, द फंडामेंटल डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर। कोणीय संवेग की विमा होती है। जो एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा, एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है यल इजिकल टू, कोणीय संवेग जो होता है एंगुलर मोमेंटम, इसको यल से रिप्रेजेंट करते हैं। यल इजिकल टू आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी, अब ये पी है हमारा मोमेंटम, ये है रेडियस। मोमेंटम पी इक्वल टू आप लोग पहले से जानते हैं एम वी होता है। क्या होता है, एम वी। मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। तो इसको हम और ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे तो आर क्रॉस एम क्रॉस वी, एम इंटू वी। अब इसकी विमा हमको देखना है। वेलोसिटी को हम लिखते हैं लेंथ अपॉन टाइम। इसको बहुत ज़्यादा जब एक्सप्रेस करोगे, यूनिट लेवल पे लाओगे, तब आपको विमा सही से निकाल पाओगे। तो संवेग यल इज इक्वल टू आर क्रॉस एम, वी को हम लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम। यही तो होता है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे। रेडियस मतलब इसको हम किस में लिखेंगे, विमीय रूप में। अगर डायमेंशन लिखनी हो तो रेडियस की आएगी यल, और ये जो ऊपर यल है लेंथ का भी क्या होगा, यल। तो यल हो गया स्क्वायर। मास के लिए हम एम यूज करेंगे, और टी जो समय है हमारा वो आ रहा है नीचे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कोणीय संवेग के, एंगुलर मोमेंटम के। तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम, नीचे टी लिखेंगे। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, विमीय सूत्र इसका लिख देंगे, डायमेंशन। अब इसको अरेंज करेंगे तो एम यल की पावर 2 और टी जो समय का डायमेंशन है वो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी की पावर -1। समझ में आया। तो ये हमारी डायमेंशन हो जाएगी ml स्क्वायर टी की पावर -1 टी इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से डायमेंशन निकालेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंगुलर मोमेंटम होता है यल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। पी क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान गुणे वेग। इसको हम लिख दिए, ठीक है, एक्सप्रेस किए। इसके बाद हमको पता है कि जो वेलोसिटी होती है लेंथ अपॉन टाइम होती है, तो लेंथ अपॉन टाइम लिखे। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे सबका डायमेंशन। तो रेडियस भी क्या है, एक प्रकार की लेंथ है। लेंथ का जो डायमेंशन होता है यल होता है, यल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी क्या है, लेंथ। तो एक यल इसका, एक यल इसका, मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर। मास का एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन, और समय का टी से। तो नीचे टी है ना, तो नीचे लिख दिए। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा माइनस। तो इसका विमीय सूत्र जो है, डायमेंशन है कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम का, वो होगा ml स्क्वायर टी की पावर -1। तो इसमें देखते हैं हम कहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। पहला देखो ml टी की पावर -1 गलत हो गया, यल स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे टी -2 कर दिया है। ml स्क्वायर तो सही है, लेकिन यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि टी की पावर -1 होना चाहिए। यहाँ भी गलत है, यहाँ तो यल हटा ही दिए हैं लेंथ, जबकि 2 बार आ रहा है। ये देखो इसको अच्छे से, ये यहाँ पे माइनस गलत लिखा है। यहाँ पे क्या होगा, यल की पावर 2, ml की पावर 2, टी की पावर -1। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, लास्ट वाला।
अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसको बहुत आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a 2 kg block travels around a 0.5 meter radius circle with an angular velocity of 12 रेडियन पर सेकेंड। ये जो रेडियन स्टे रेडियन है ये क्या है, मात्रक है। जैसे हम मीटर है मात्रक, उसी तरह से रेडियन स्टे रेडियन ये कोण का होता है, एंगल का मात्रक होता है, यूनिट होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक 0.5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 12 रेडियन पर सेकंड, एक सेकंड में 12 रेडियन के कोणीय वेग से गति कर रहा है। वृत्त के केंद्र के परितः इस ब्लॉक को कोणीय संवेग का परिमाण होगा। तो कोणीय संवेग का मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो इसमें दिया क्या क्या है। यहाँ पे तुमको मास दिया हुआ है 2 किलोग्राम, त्रिज्या दी हुई है रेडियस 0.5 मीटर, और क्या दिया हुआ है, ये ओमेगा की वैल्यू दी हुई है। किसकी, ओमेगा की। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू इसकी लिख लेते हैं। मास दिया हुआ है m = 2 kg, रेडियस r = दिया है 0.5 मीटर, और ओमेगा की वैल्यू दी है 12, कितनी है, इतनी है ना, 12 रेडियन पर सेकेंड। तो 12 रेडियन पर सेकेंड। अब इसमें पूछा गया है एंगुलर मोमेंटम, क्या पूछा गया है, कोणीय संवेग, मतलब एंगुलर मोमेंटम का परिमाण पूछा गया। तो एंगुलर मोमेंटम वही फॉर्मूला लगाएंगे, एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग L = r क्रॉस p। p को हम लिख सकते हैं m × v, तो इसको लिखेंगे r क्रॉस m × v। अब देखो इसमें फार्मूला में कहीं ओमेगा नहीं आ रहा, लेकिन आपको दिया गया है ओमेगा, तो आपको सारे फार्मूले इधर से उधर पुट करने आते हों। ऐसा कौन सा फार्मूला लगाओगे एंगुलर मोमेंटम वाला जिसमें ओमेगा आ रहा हो। तो हमको पता है वेलोसिटी v = होता है r ओमेगा। क्या होता है, वेलोसिटी v = r ओमेगा। तो हम v की जगह पे लिखेंगे r ओमेगा, पुट करो r × m, v की जगह लिखोगे r ओमेगा, तो r × r हो जाएगा r² m ओमेगा। अब r तुम्हारा दिया था 0.5 मीटर, मास दिया था 2 kg, एंगुलर ये जो आपका ओमेगा था, ओमेगा ये कितना दिया था, 12 रेडियन पर सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो इसका कितना आएगा, 25, 0.5 को 0.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 × 2 × 12। अब यहाँ से हमको मिल जाएगा 0.5 × 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो कोणीय संवेग जो निकला हमारा एंगुलर मोमेंटम, वो फाइनली कितना निकला, 6 आंसर आ गया। इसमें देखो पहला ही जो है ऑप्शन वो करेक्ट है, 6 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 3, अ फोर्स विद अ गिवन मैग्नीट्यूड इज बी अप्लाइड ऑन अ व्हील, द टॉर्क कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय। टॉर्क को हम टो से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, टो, इस तरह से बनाते हैं टो, ठीक है। किसी व्हील पर एक दिए गए परिमाण का बल आरोपित किया जाना है, टॉर्क को अधिकतम किया जा सकता है। टॉर्क को अधिकतम कैसे किया जा सकता है, अगर अप्लाइंग द फोर्स नियर द एक्सल, अगर एक्सल के नियर दोगे फिर तो टॉर्क बढ़ ही नहीं सकता है, समझ रहे हो। इस तरह से टॉर्क का काम बात की गई। ये इसका एक रोटेशन सेंटर है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये इसकी त्रिज्या है, रेडियस। तो इसमें बताया गया एक व्हील की बात की जा रही है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है अप्लाइंग द फोर्स नियर द एक्सल, कमर रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द एक्सल, अप्लाइंग द फोर्स नियर द रिम, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द एक्सल। नहीं, जब टेंजेंशियल, आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे इस पर, क्या दोगे, टेंजेंशियल रिम पे, तब उसका जो है टॉर्क मैक्सिमम होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अप्लाइंग द फोर्स नियर द एक्सल पैरेलल टू अ टेंजेंट टू द व्हील, एक्सल की बात करोगे, देखो एक्सल से इस पे टॉर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अप्लाइंग द फोर्स एट द रिम टेंजेंट टू द रिम, हाँ ये सही है।
फोर्स जो है हम कहाँ अप्लाई करेंगे, रिम पे, लेकिन किस तरह से, टेंजेंशियल, ठीक, इस तरह से, तभी तो वो घूमेगा तो उसका टॉर्क बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिम पर बल लगाकर जो कि रिम के स्पर्शी हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, आ थिन सर्कुलर होप ऑफ मास 1 kg, मास दिया हुआ है हमको, यम मिल गया, ठीक है, 1 kg एंड रेडियस 2 मीटर, आर कितना दिया है 2 मीटर, इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इट इज शोइंग डाउन एट द रेट ऑफ 7 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज। इसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपसे नेट टॉर्क, मतलब टाउ पूछा गया है, क्या पूछा गया, टाउ पूछा गया है। पहले देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है, उसको नोट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें दिया हमको मास, मास है 1 kg, तो उसको हम लिख लेते हैं, मास कितना है 1 kg, रेडियस है 2 मीटर, मतलब रेडियस आर हो गया 2 मीटर, और क्या दिया हुआ है, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इस तरह से बात की गई है। ये क्या है, इसका सेंटर है, ठीक है, तो सेंटर से ऊपर नीचे की बात करो तल के, और ये प्लेन है, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये ऊपर की ओर देखो, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है और इसके अबाउट घूम रहा है, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है ना, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये रोटेट कर रहा है। इट इज शोइंग डाउन एट द रेट ऑफ 7 रेडियंस पर सेकेंड, मतलब हमको ओमेगा कितना दिया हुआ है 7 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज, नेट टॉर्क पूछा है, मतलब नेट टॉर्क, टाउ पूछा है, नेट टॉर्क कितना होगा, टाउ इज इक्वल टू होता है, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, आर क्रॉस एफ, रेडियस इनटू फोर्स, ठीक है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो आर क्रॉस एफ, अब यहाँ पे हम फार्मूला पुट करेंगे, आर तो हमको दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, क्या होता है, एम ए। हम जब रोटेशन की बात करते हैं, ठीक है, डायनेमिक्स, रोटेशन डायनेमिक्स की जब बात करते हैं तो उसमें ए की जगह पे हम अल्फ़ा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अल्फ़ा। एंगुलर, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ए क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है त्वरण, तो ये कोणीय त्वरण है और ये मास दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम फार्मूला देखो, एफ की जगह पे इसको पुट करेंगे, तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस यम अल्फ़ा, यम भी दिया हुआ है हमको, आर भी दिया हुआ, लेकिन अल्फ़ा नहीं है। अब अल्फ़ा कहाँ से निकाले, जैसे ए बराबर होता है वी बटे आर, सॉरी वी बटे टी, वी बाई टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम। इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी ये ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है। जिस तरह से त्वरण बराबर वेग बटे समय है, उसी तरह से कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग बटे समय होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बाई टी, मतलब अल्फ़ा की जगह पे हम ओमेगा बाई टी लिख सकते हैं, तो अल्फ़ा की जगह पे इसका मान पुट करेंगे, वैल्यू आर क्रॉस यम, और अल्फ़ा की जगह पे लिखेंगे ओमेगा बाई टी। अब इसको अच्छे से देखो, आर कितना दिया हुआ है तुम्हारा, आर दिया हुआ है 2 मीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू यम कितना दिया हुआ है 1 kg, तो यम की जगह पर 1 लिखेंगे। ओमेगा दिया हुआ है 7 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो 7 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, पर सेकेंड मतलब प्रत्येक हर सेकेंड में 7 रेडियन मार रहा है राउंड। तो इसको देखो 7 दूनी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब हमारा आंसर कितना आ रहा है 14, कितना आ रहा है 14। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका राइट आंसर, सॉरी रुक जाइए, इसमें कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, 2 इंटू 1 इंटू 7 रेडियन, ओमेगा है, आर है और यम है,
फिर से लगाते हैं। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। एफ इज इक्वल टू होता है एम ए। यहाँ से हम लिख सकते हैं एम वी बाई टी, क्योंकि एक्सेलरेशन को वी बाई टी लिख सकते हैं। और वी इज इक्वल टू क्या बताए थे, वी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आर ओमेगा, तो एम वी की जगह पे लिखोगे आर ओमेगा अपान टी। अब ये हो गया हमारा फोर्स आ गया ना, फोर्स एम इंटू ए। जो इस एक्सेलरेशन इसको हम वी बाई टी लिख सकते हैं, तो वी बाई टी लिखे एम इंटू वी बाई टी, और वी को एक्सप्रेस कर सकते हैं आर ओमेगा में, तो आर ओमेगा लिख दिए। अब ये फॉर्मूला हम एफ की जगह पे पुट करेंगे, एम आर ओमेगा बाई टी। तो यहाँ पे देखो आर इंटू एम आर ओमेगा बाई टी। यहाँ से देखो आर और आर स्क्वायर एम ओमेगा बाई टी। अब यहाँ से जब हम टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क क्या निकलेगा, रेडियस दिया था 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर इंटू मास दिया था 1 kg, और ओमेगा हमारा 7 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 दूना 4 इंटू 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, मतलब 28। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। 18 न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर क्यों आया, आपको पता ही है। जो टॉर्क है, टॉर्क को क्या लिखे हम, आर क्रॉस एफ। तो आर रेडियस को हम मीटर में मापते हैं और फोर्स को न्यूटन, इसीलिए इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 5। अ थिन वॉल्ड होलो ट्यूब रोल्स स्लाइडिंग अलोंग द फ्लोर। द रेशियो ऑफ इट्स ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी टू इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रेशियो पूछा है, जो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसके रेशियो को पूछा है। एक पतली दीवार वाली खोखली ट्यूब फर्श के अनुदिश फिसल रही है। मतलब जैसे कि कोई ड्रम है खोखली और उसको आप फर्श पे फिसलाते हुए लुढ़काते हुए लेके जा रहे हो, ऐसा ही जूम करो। इसकी स्थानांतरणीय गतिज ऊर्जा, देखो जो पतली दीवार वाली खोखली ट्यूब की बात की जाती है और उसको हम लुढ़का के ले जाते हैं, तो उसमें जो स्थानांतरणीय, जिसको हम ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इनका रेशियो सेम होता है। क्या होता है, बराबर होती हैं, तो इनका रेशियो हमेशा 1 आता है। तथा घूर्णन गतिज ऊर्जा का अनुपात इनके द्रव्यमान केंद्र के से गुजरने वाली अक्ष के परितः है। तो कितना होगा, तो इसका राइट आंसर ए ही होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी दोनों बराबर होंगी। अगला क्वेश्चन है, अ होप रोल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वी इक्वल टू कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है। एंड विदाउट स्लाइडिंग अलोंग लेवल ग्राउंड इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज। एक होप समतल तल सतह पर नियत वेग से लुढ़क रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। नियत वेग से लुढ़क रहा है तो इसकी गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इसका वेग जो है, वेलोसिटी है, वो चेंज नहीं हो रही है। हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या इज इक्वल टू हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी तभी चेंज होगी जब वेलोसिटी चेंज होगी। मास जिसका जितना है उतना फिक्स रहेगा ना, ये तो कांस्टेंट पहले से है, मास भी जितना होगा कांस्टेंट ही रहेगा। कोई ड्रम को लुढ़काओगे तो 10 किलो 5 किलो नहीं हो जाएगी ना। और वेलोसिटी चेंज हो सकती थी, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो सकती थी, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट बोल दिया है आपसे। तो ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी हो गई कांस्टेंट। जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई है तो वो किसके बराबर होगी, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी के। इसमें ऑप्शन क्या है, हाफ इट्स ट्रांजिशनल एनर्जी सेम एज इट्स ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, यही राइट आंसर है हमारा भी। इसकी स्थानांतरीय ऊर्जा के बराबर होगी। और ऑप्शन क्या था इसमें, ट्वाइस इट्स ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, डबल हो ही नहीं सकती। 1/3 भी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, एन आइस स्केटर विद रोटेशनल इनर्सिया, जड़त्व तो बताया गया है। इनर्सिया I0, इनर्सिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इनर्सिया जड़त्व को।
स्पिनिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नोट, ये है एंगुलर स्पीड। जैसे हम वहाँ स्पीड की बात करते हैं v की, और यहाँ पे एंगुलर स्पीड ओमेगा की बात करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। सी पुल्स हर आर्म्स इन दियर बाई इंक्रीजिंग हर एंगुलर स्पीड टू 4 ओमेगा नोट, हर रोटेशनल इनर्सिया इज देन। तो ये जब 4 टाइम होगा, जब एंगुलर स्पीड जो है 4 टाइम होगा तो ये 1/4 हो जाएगा इनर्सिया। जड़त्वीय आघूर्ण मतलब रोटेशनल इनर्सिया वाली एक आइस स्केटर कोणीय गति ओमेगा नॉट के साथ घूम रही है। वह अपनी कोणीय गति को 4 टाइम तक बढ़ा रही है, अपनी भुजाओं को खींचती है बढ़ाकर, तब उसका घूर्णीय जड़त्व कितना होगा? तो वो 1/4 हो जाता है। ठीक है। A net torque applied to a rigid body always tends to product, ये हमेशा किसके बराबर होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर होगा। किसी दृढ़ पिंड पर लगाया गया कुल टॉर्क किसके बराबर होगा? देखो कोई दृढ़ पिंड है, इस पर जब हम टॉर्क लगाते हैं, क्या लगाते हैं? टॉर्क, बल आघूर्ण। तब क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला हम पढ़े हैं आर क्रॉस एफ, यही पढ़े हैं ना। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ। अब मान लो कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी की बात की जा रही है, तो रिजिड बॉडी में क्या होगा? उसको कितना भी आप फोर्स दोगे लेकिन वो पिचकेगा नहीं, जितने पे है उतने पे रहेगा। ऐसा नहीं कि इस पर फोर्स दोगे तो पिचक जाएगा, पिचकेगा नहीं, उतना ही रहेगा। तो रेडियस जितनी है वो फिक्स रहेगी ना। अब बात करते हैं एफ की, ये तो हो गया कांस्टेंट। एफ में क्या है? एफ में हम लिखेंगे एम अल्फा। ये क्या है? ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, और ये क्या है? ये मास है इसका। तो जो रिजिड बॉडी है उसका मास भी कांस्टेंट रहेगा। जैसे हम जितने किलो हैं, हमको कोई अगर मोमेंट देगा या फोर्स देगा तो वजन तो हमारा उतना ही रहेगा, वेट। तो ये भी कांस्टेंट हो गया, बचा अल्फा। तो जब हम टॉर्क को बढ़ाते हैं तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। एक्सेलरेशन कोण जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसके बराबर होता है। तो जब हम टॉर्क बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? अल्फा बढ़ेगा, क्योंकि उसका मास तो बढ़ नहीं सकता है, मास जितना है फिक्स रहेगा। और रेडियस मतलब रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी की रेडियस भी नहीं घट बढ़ सकती। लोहा है, लोहा थोड़ा फोर्स लगाओ, हाथ से दबाने की कोशिश करो, दबेगा? नहीं दबेगा। तो इसका एक्सेलरेशन जो होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो प्रभावित होगा। A net torque applied to a rigid body always tends to produce linear acceleration, rotational equilibrium, angular acceleration, rotational inertia। तो इसका राइट आंसर सी होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है। किसी दृढ़ पिंड पर लगाया गया कुल टॉर्क पिंड में सदैव क्या उत्पन्न करेगा? वो हमेशा कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इज यल। एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग आपको दिया गया है, ठीक है, यल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा, के इक्वल टू 1/2 कर दी जाए, हाफ कर दी जाए, व्हाट हैपन्स टू इट्स एंगुलर मोमेंटम। उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जो एंगुलर मोमेंटम है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ करें या कितना भी करें, यदि इसमें घूर्णन हो रहा होता, ये रोटेट कर रहा होता साथ में, तो ये L/√2 हो जाता। लेकिन ये क्या है? ये फिक्स है। इसका एंगुलर मोमेंटम किसी रिजिड बॉडी का बताया गया L, लेकिन वो क्या है, यहाँ पे ये नहीं बताएगा कि वो रोटेट कर रहा है, फिक्स है। उस कंडीशन में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी हाफ करो, कुछ भी करो, लेकिन जब फिक्स है तो काइनेटिक एनर्जी, उसकी वेलोसिटी जब नहीं चेंज हो रही तो काइनेटिक एनर्जी को हाफ करो, कुछ भी करो, तो वो उतना ही रहेगा। एंगुलर मोमेंटम जितना होगा सेम बना रहेगा। ठीक है, यही हिंदी में है। इधर किसी दृढ़ पिंड का कोई कोणीय संवेग यल है, यदि इस पिंड की गतिज ऊर्जा का आधा कर दिया जाए, गतिज ऊर्जा को क्या कर दिया गया? आधा कर दिया जाए इसको, इसका कोणीय संवेग हो जाएगा, यल ही रहेगा। जब रोटेट करोगे तो L/√2 हो जाता। फार्मूले आपको सभी आने चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आ रिजिड बॉडी रोटेट्स विद एन एंगुलर मोमेंटम L। अब देखो यहाँ पे आया, वही रिजिड बॉडी ही है, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम भी L है, लेकिन क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, मतलब घूम रही है। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ। अब हाफ किया गया है। द एंगुलर मोमेंटम बिकम्स, तो कितना हो जाएगा? L/√2 हो जाएगा। इसको रट के रखो फार्मूला,
एक दृढ़ पिंड कोणीय संवेग यल के साथ घूर्णन कर रहा है। यदि इस पिंड की गतिज ऊर्जा आधी हो जाए तो इसका कोणीय संवेग होगा यल 3L/2, 2L या L/√2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और फिजिक्स का मैं मैक्सिमम पार्ट जल्द से जल्द जितना आप में एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है मैं कंप्लीट करवा दूंगा। जिन बच्चों का एग्ज़ाम रिटन होगा, सब्जेक्टिव टाइप होगा, तो उनको मैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनको भी प्रोवाइड करवा दूंगा और साथ में सॉल्यूशन अच्छे से बता दूंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स ये सब पूरा मटेरियल मिलने वाला है और पूरा विधिवत समझाएंगे, पूरा सॉल्यूशन किस तरह से आपको क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। और सेकेंड सेमेस्टर में भी हम आपके साथ रहेंगे, पूरा पढ़ाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।